तो राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है हरिकेश कुमार को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 10th के बच्चों के लिए जो साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा विद्युत धारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो, तो उन टॉपिकों पर हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको भी समझ में आएगा और बस इधर अच्छे से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा ओम का नियम हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता भी है बहुत एग्जामों में। ठीक है, हमारे यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो सातों में से किसी न किसी में आ ही जाता है। ठीक है, और जैसे आपका विद्युत ऊष्मा हुई, शक्ति हुई, तो इन पर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, किलोवाट घंटा हुआ, ये क्या होता है, ये सब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं विद्युत धारा के जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ डाल लेना इम्पोर्टेंट टॉपिक, हैशटैग। ओके, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, किसका वो नियम, ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, उसने क्या किया था, चालक तार की यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करें। जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है हमारी, जैसे आपकी लंबाई होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसका पदार्थ होता है, अगर उनमें हम और उसका टेम्परेचर होता है, अगर उनमें हम परिवर्तन नहीं करें तो जो चालक तार को दिया गया जो विभवांतर होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है आपका विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल। समझ में आया, जैसे इतना आप उसको वोल्टेज दोगे उसमें इतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना, यदि इस नियमानुसार इस नियमानुसार यदि किसी चालक चालक बोले तो कंडक्टर, किसी चालक तार की चालक तार की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्थाओं भौतिक अवस्थाओं जैसे ब्रैकेट में लिखना, जैसे उसकी लंबाई, ठीक है, उसका क्षेत्रफल और पदार्थ पदार्थ का जो नेचर होता है ना, उसका पदार्थ जो होता है, अगर उनमें हम कुछ नहीं करें बदलाव तो क्या हो जाएगा, जैसे पदार्थ, तापमान, अगर इनमें हम कोई बदलाव नहीं करें, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, तापमान, तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक तार को चालक तार को दिया गया विभवांतर दिया गया विभव दिया गया विभव विद्युत धारा के विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, जैसे हम अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इंग्लिश वाले सुन लेना। जैसे यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, तापमान में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक तार को जो हम जितना विभवांतर देंगे, जैसे मेरे सपोज मेरा मार्कर है, ये एक चालक है, तो मैं इससे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी भौतिक अवस्था जैसे मैं इसको लंबा ना करूं, ठीक है, इसका जो मेटर से बना हुआ है उसको नहीं बदलूं, इसका टेम्परेचर है उसको इतना टेम्परेचर नहीं बदलूं, इसकी क्षेत्रफल नहीं बदलूं, तो इसको मैं जितना वोल्टेज दूंगा बैटरी के थ्रू उतनी ही इसमें धारा प्रवाहित होगी। समझ में आया, ओम ने ये बताया था। और ये सिर्फ ओमीय चालकों के लिए लागू होता है। समझ में आया, ओमीय चालकों के लिए लागू होता है ये। ठीक है, तो यहां से हमारा डेरिवेशन बन जाता है। देखो, जैसे विभव विभव प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के। ठीक है, विद्युत धारा के, जैसे वी विभव को मान लूं वी और विद्युत धारा को मान लूं आई,
तो V प्रोपोर्शनल हमारा आ जाएगा I। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर विभव हम बढ़ाएंगे, विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? अगर हम विभव का मान कम किया तो धारा का मान भी कम निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां से हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं कैपिटल R और I। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है V बराबर आई आर। ये हमारा ओम का नियम है। अच्छा देखो सुन लो, इसको बोलते हैं वोल्ट। आर क्या है यहाँ पर? आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध है ये। ठीक है, आर क्या है इधर? ये प्रतिरोध है। तो यही आपका ओम का नियम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंटों की श्रेणी में मैंने शुमार किया है इसको। समझ में आया ओम का नियम? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।